हमने इसके पहले भाग में बताया था कि जब ब्लैक अपनी बीबी शार्ले और बेटी जिंजर के साथ 30 साल बाद अपने पिता के घर यानी अपने गांव जाता है, लेकिन इतने सालों में वह अपना घर भूल जाता है। तभी उसे रास्ते में बचपन का एक दोस्त मिलता है और वह उसे गांव की तरफ ले जाता है, लेकिन रास्ते में एक अजीब जानवर यानी मॉन्स्टर आ जाता है जिससे इनकी गाड़ी पलट जाती है। यह मॉन्स्टर एक भेड़िया होता है। वह सबसे पहले ब्लैक के दोस्त को मार डालता है और ब्लैक को चोट पहुंचा देता है। फिर जैसे तैसे ब्लैक अपनी बीबी और बेटी के साथ यहाँ से भागकर एक घर में छुप जाता है और पूरे घर के दरवाजे और खिड़की को बंद करने लगता है ताकि भेड़िया अंदर ना सके। लेकिन तभी उसे उसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। अजीब बात यह थी कि इतनी तेज आवाज के बावजूद शार्ले और जिंजर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, केवल ब्लैक ही इसे सुन पा रहा था। ब्लैक आवाज का पीछा करता है और देखता है कि वह एक मकड़ी की आवाज थी जो क्लोसेट में चल रही थी। इस दौरान ब्लैक में भेड़िए जैसा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका था। उसके दांत झड़ रहे थे ताकि नए नुकीले दांत आ सके और उसकी सुनने की क्षमता भी बहुत बढ़ गई थी। ब्लैक यह सब देखकर डर जाता है। उसे लगता है जैसे उसका सिर फट जाएगा, लेकिन वह खुद को संभालता है और अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भेड़िए की आवाज सुनता है जो उसके घर के आसपास ही था। ब्लैक दरवाजे के पास कान लगाकर सुन रहा होता है कि अचानक भेड़िया दरवाजे के नीचे से उसका पैर पकड़ लेता है। शार्ले यह देखकर तुरंत कुल्हाड़ी उठाती है और भेड़िए को भगाने की कोशिश करती है। फिर वह उसे चोट पहुंचाकर भागने पर मजबूर कर देती है। भले ही ब्लैक भेड़िए के हमले से बच गया, लेकिन अब उसके शरीर में भेड़िए का वायरस फैलने लगा था। उसकी हालत बिगड़ रही थी। उसे डरी हुई और अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। इंसानों की तरह बोलने की उसकी क्षमता खत्म हो चुकी थी। शार्ले समझ जाती है कि ब्लैक को उस जानवर से इन्फेक्शन हुआ है। ब्लैक को भी एहसास हो जाता है कि अब वह शायद नहीं बचेगा। डर के मारे उसकी हालत और खराब हो जाती है। शार्ले उसे संभालती है और पेन पेपर लाकर देती है ताकि वह लिख सके कि वह क्या कहना चाहता है। ब्लैक लिखता है, मैं मर रहा हूँ। शार्ले उसे समझाती है कि वह बीमार है और वह ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्लैक को शार्ले की बातें सुनाई नहीं देती। उसे सब कुछ डिस्टॉर्टेड सुनाई दे रहा था। अब तो उसका विजन भी बिगड़ चुका था। वह शार्ले और जिंजर को अजीब चमकती आंखों वाले प्राणी जैसे देख रहा था। ब्लैक के बाल भी झड़ने लगे थे। यह सब उसके लिए बहुत ही डरावना था। अपने डैड को ऐसी हालत में देखकर जिंजर डर जाती है। वह अपनी माँ से पूछती है, डैड को क्या हुआ है? शार्ले उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है, कुछ नहीं, तुम्हारे डैड बस बीमार हैं। सुबह होते ही शार्ले प्लान बनाती है कि ब्लैक को डॉक्टर के पास ले जाएगी। तभी उसकी नजर ब्लैक के हाथ पर पड़ती है जहाँ से खून बह रहा था। वह जिंजर को तुरंत दूसरे कमरे में भेज देती है और पट्टी हटाकर देखती है कि ब्लैक का आधा हाथ गल चुका था। ये सब शायद इन्फेक्शन के कारण हुआ है। ब्लैक को इतना दर्द हो रहा था कि उसने खुद अपने घायल हाथ को अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया। यह देखकर शार्ले हैरान हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि ब्लैक की हालत और खराब होती जा रही है और अगर उसे जल्द इलाज नहीं मिला तो वह उसे हमेशा के लिए खो सकती है। वह खिड़की से देखती है कि बाहर एक कार खड़ी है। शार्ले एक बड़ा जोखिम उठाती है और अपनी फैमिली को उसी कार में बिठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी भेड़िया कार पर चढ़ जाता है और वे सब मजबूर होकर कार से बाहर निकलकर भागते हैं। वहाँ पर पास में ही एक ग्रीन हाउस था। वे भेड़िए से बचने के लिए ग्रीन हाउस की छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन भेड़िया ग्रीन हाउस में घुसकर छत को फाड़ने लगता है। इस दौरान जिंजर एक फटी हुई जगह से गिरने वाली थी, लेकिन शार्ले उसे समय पर पकड़ लेती है और जिंजर बाल बाल बच जाती है। ग्रीन हाउस की छत पर ज्यादा देर टिक पाना मुश्किल था, जिससे ब्लैक शार्ले को इशारा करता है कि वह जिंजर को लेकर घर की ओर भागे। इसके बाद ब्लैक भेड़िए का ध्यान भटकाने के लिए उसे दूसरी दिशा में ले जाता है, जिससे शार्ले और जिंजर सुरक्षित घर के अंदर पहुंच जाती है। जब ब्लैक वापस आता है तो उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। उसके सारे बाल झड़ चुके थे और उसके दांत अब भेड़िए जैसे नुकीले हो चुके थे। अचानक ब्लैक खून की उल्टी करता है और उसमें से उंगलियां भी निकलती हैं, जो यह दिखाता है कि लड़ाई के दौरान उसने भेड़िए की उंगलियां काट खाई थी। ब्लैक को समझ आता है कि उसका जानवर वाला रूप अब पूरी तरह हावी हो रहा है। उसे यह भी एहसास हो जाता है कि वह अब अपनी फैमिली के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए वह खुद को उनसे दूर करने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, भेड़िया जिसकी उंगलियां उसने काटी थी वहाँ आ जाता है। अब ब्लैक और उस भेड़िए के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। शुरुआत में भेड़िया भारी पड़ता है, लेकिन आखिरकार ब्लैक उसकी गर्दन काट देता है और उसे मार डालता है। इस लड़ाई के बाद ब्लैक को पता चलता है कि भेड़िए अमर नहीं है, उन्हें मारा जा सकता है, वह भी बिना सिल्वर बुलेट के। फिर वह देखता है कि मरे हुए भेड़िए के हाथ पर वही टैटू है जो उसके पिता के हाथ पर था। इससे उसे समझ आता है कि वह भेड़िया कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही थे। ब्लैक को एहसास होता है कि यह एक तरह का इन्फेक्शन या बीमारी है जो उसके पिता के जरिए उसके पास आई है। वह समझ जाता है कि अब वह भी पूरी तरह से एक भेड़िए में बदल जाएगा और अपनी फैमिली के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए वह खुद को उनकी सुरक्षा के लिए उनसे दूर करने का फैसला करता है।
लेकिन तभी उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने लगता है। उसका जबड़ा चौड़ा हो जाता है, लंबे नुकीले नाखून निकल आते हैं और उसके शरीर पर भेड़िए जैसे बाल उगने लगते हैं। अब ब्लैक पूरी तरह से वुल्फमैन बन जाता है। अब उसके अंदर का भेड़िया उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था और अंत में वह अपनी ही फैमिली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। चार्ले अब समझ चुकी थी कि ब्लैक पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन चुका है और उनके लिए खतरा है। इस बार वह उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती और अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू अपने पास रख लेती है। ब्लैक किसी तरह घर के अंदर घुस आता है। हालांकि उसके अंदर का इंसानी रूप अब भी अपने जानवर वाले रूप से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शार्ले उसे खतरा समझकर उस पर चाकू से हमला कर देती है। इसके बावजूद ब्लैक उस पर पलटकर हमला नहीं करता, वह सिर्फ चाकू छीनने की कोशिश करता है। इसी बीच शार्ले जिंजर को लेकर भाग जाती है। फिर वे दोनों एक बाड़ी में जाकर छुप जाती हैं। वहाँ शार्ले को एक बियर ट्रैप दिखता है और वह उसे ब्लैक को रोकने के लिए तैयार कर देती है। ब्लैक बाड़ी को तोड़कर अंदर घुस आता है। बाड़ी के अंदर अंधेरा था, इसीलिए शार्ले को लगता है कि ब्लैक उन्हें नहीं देख पा रहा, लेकिन ब्लैक उन्हें साफ देख सकता था क्योंकि उसके पास नाइट विजन जैसी पावर थी। ब्लैक जब उनकी तरफ बढ़ता है तो उसका पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है। शार्ले इस मौके का फायदा उठाकर जिंजर को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ब्लैक ट्रैप से निकलने के लिए अपना ही पैर चबाकर काट देता है और घुटनों के बल रेंगते हुए उनका पीछा करता है। भागते भागते शार्ले और जिंजर वहीं पहुंच जाती है जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। वहाँ उनकी गाड़ी पलटी हुई थी और पास में डेरेक का कटा हुआ हाथ और उसकी गन भी पड़ी थी। शार्ले गन उठाती है और जिंजर के साथ पास के ट्री हाउस में छुप जाती है। अब सुबह हो चुकी थी। ब्लैक उनका पीछा करते हुए ट्री हाउस तक पहुंच जाता है और ऊपर चढ़कर उनके पास आ जाता है, लेकिन इस बार वह उन पर हमला नहीं करता। ब्लैक नहीं चाहता था कि वह अपने पिता की तरह बने। उसकी हालत देखकर जिंजर भी समझ जाती है कि उसके पिता चाहते हैं कि यह सब खत्म हो जाए। वह अपनी माँ से कहती है, डैड चाहते हैं कि आप इसे खत्म कर दो, लेकिन शार्ले ऐसा नहीं कर पा रही थी। वह चाहकर भी ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। यह देखकर ब्लैक उसे उकसाता है। आखिरकार शार्ले को मजबूर होकर ब्लैक पर गोली चलानी पड़ती है। अपने आखिरी पलों में ब्लैक वही खूबसूरत सीनरी देखता है जिसे बचपन में देखकर वह खुश हुआ करता था। जिंजर अपने पिता के आखिरी विचारों को पढ़ लेती है और महसूस करती है कि फाइनली उसे शांति मिल गई है। ब्लैक अपने भाग्य को एक्सेप्ट करता है और अपना जीवन त्याग देता है। शार्ले और जिंजर इस भयंकर घटना को भूल नहीं पाते, लेकिन किसी तरह वे भी अपने भाग्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहानी उसी सीनरी से शुरू हुई थी और उसी पर आकर खत्म हो गई। यह पूरी कहानी हमें नेचर की खूबसूरती और उसकी क्रूरता दोनों को दिखाती है। नेचर की खूबसूरती बच्चों में है और उसकी क्रूरता उस बीमारी में जो माता पिता से बच्चों के पास चली जाती है, और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।